ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको हिंदुस्तान के सूबे उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के नैना मऊ गांव में, जहां 11 मार्च 2019 को हजरत सैयदना शेख अबुल कासिम रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स मुबारक के मौके पर एक कुलहिन नातिया मुशायरे का इन्नाकाद किया गया। मेला कमेटी के सदर हैं नूरुल हसन पान वाले। मुशायरे के कन्वीनर रहे नेक दिल खूबसूरत इंसान करामत अली, और मुशायरे में लाइट और टेंट का ताउन किया हस्सान टेंट के प्रोपराइटर सिराज भाई ने। मुशायरे के सरपरस्त रहे नईम कुरैशी प्रधान, और शोरा की मेहमान नवाजी की आरिफ अंसारी ने। मुशायरा कमेटी में मोहम्मद सिराज कॉस्मेटिक वाले, उबैद अंसारी, वजीउद्दीन जेडी स्टार के नाम सरे फहरिस्त हैं। अब मैं बहुत तेजी के साथ उस शहर की तरफ रुख कर रहा हूं जहां का शायर जब कलम को उठाता है बशक्ले सुहेल आजाद मालेगामी, तो वो कहता हुआ दिखाई देता है कि हमारी राह में जब मौत का तूफान आएगा, हमारे काम आएगा तो बस ईमान आएगा। हमारी कब्र में हमको ही देना है सवाल अपना, न शाहरुख खान आएगा न तो सलमान आएगा। इस तरह की शायरी जिस इलाके में की जाती है, वो शहर जहां के लहजे पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुए, जहां की फिक्र के चर्चे पूरे मुल्क में हो रहे हैं, जहां पहुंचकर नईम अख्तर मालेगामी ने कहा है, अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये कुछ हजरात जो बाद ऐशा से बैठे हुए हैं, उनकी अपनी जरूरियात है, उनको न देखिए। हमारा इस वक्त दोनों बाजू मजबूत है। एक तरफ जहां एहसान शाकिर जीएनपुरी मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ उस्ताद शोरा हजरत वाहिद अंसारी मालेगामी तशरीफ फरमा है। इंसानी तकाजा है, जरूरत पेश आती है। पूरी उम्मीद के साथ मैं इस एतमाद के साथ अपने अजीजों को इजाजत देता हूं कि जरूरत हो तो फारिग होकर आप तशरीफ ले आए, और वो जाएंगे नहीं जब तक सलातो सलाम ना हो जाए। अभी संदल साहब ने कहा ये नात शरीफ का मिंबर है, ये मिंबर पाके मुस्तफा है। अजहर नूरी साहब ने कहा, वलमा बयान करते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए मिंबर लगाया। आप नीचे बैठ गए, फर्श मस्जिद नबी पर बैठ गए, मिंबर शरीफ पर खड़े होकर हजरत हस्सान ने नबी की नात के शेर पढ़े। तो जो मिंबर शरीफ पर खड़े होते हैं वो हजरत हस्सान की सुन्नत अदा करते हैं। जो फर्श पर या सामने स्टेज पर के नीचे बैठकर नबी की नात सुनते हैं वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा करते हैं। और इसको यूं भी समझा जा सकता है कि शोरा की शेरी सलाहियतों का एतराफ करते हुए इन्हें 2-3 फीट की ऊंचाई पे आपने बैठा दिया, खुद इनके सामने फर्श पर या कुर्सी पर बैठ गए। ये अलग बात है कि इनको आपने ऊंचाई पर बैठा दिया, लेकिन तराजू का जो परला वजनदार होता है वो नीचे ही हुआ करता है। तराजू का जो परला वजनदार होता है वो नीचे हुआ करता है। तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इतनी संजीदगी के साथ आप समात कर रहे हैं। हजरात मुश्ताकाने अहले बैते मुस्तफा के दिलों की दहलीज पर जिस शायर की मोहब्बतों के चिराग जल रहे हैं, असरे हाजिर में सिक्के रायजुल वक्त बनकर खनकने वाले लहजे का इस्तेमाल किया जाए। सिक्के रायजुल वक्त बनकर खनकने वाले लहजे का नाम एहसान शाकिर जीएनपुरी है। मैं गुजारिश करता हूँ कि ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है। ऐसी जिंदगी के साथ ये 4 मिसरे समाप्त कर लो कि लगे कि मुशायरा यहाँ से शुरू हो रहा है। ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का दिल इंतजार करता है। ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है, ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का दिल इंतजार करता है। कोई करे
न करे जिक्र शाफाए महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। कोई करे न करे जिक्र शाफाए महशर, कोई करे न करे जिक्र शाफाए महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। आइए मोहब्बत भरे अंदाज में महकते हुए, लहकते हुए, गुनगुनाते हुए, चहकते हुए, अंदलीबे गुलशन रिसालत, बुलबुले बागे मदीना, बादशाह तरन्नुम, दीवाने हुजूर हाफिज मिल्लत, गुलामे अहमद रजा जनाब एहसान शाकिर जी। मिंबर रसूल पे जलवाबार बावकार उलमाए किराम, शायर मुल्क हिंदुस्तान बड़े भाई अब्दुल वाहिद अंसारी साहब किबला, नकीब मुल्क हिंदुस्तान मेरे करम फरमा आली जनाब अकरम जलालपुरी साहब किबला, बड़े भाई संदल जलालपुरी, तमाम मद्दाहन मुस्तफ़ा, सामने बैठे अपने दिल में अपने नबी की मोहब्बत लिए हुए सुन्नी मुसलमान, कमेटी के सारे मेंबरान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ यार कि ये मुशायरा हो रहा है कि क्या हो रहा है। आप कम से कम मोहब्बत से सलाम का जवाब तो दे दें, अस्सलामु अलैकुम। बस थोड़ा सा बेदारी पैदा करें। सारे लोग बेचारे थक गए जगाते जगाते आपको, लेकिन आप जो हैं कि माशाल्लाह वही खामोशी इख्तियार किए बैठे हैं। परवरदिगार आपकी इस खामोशी को भी सलामत रखे। और ये जो लोग खड़े हैं, अगर इनको भी सुनने का शौक़ है तो मैं ये चाहूँगा कि वो भी फर्श वहीं बिछा हुआ है उसी फर्श पे बैठ जाए, वरना बिला वजह खड़े होकर अपने पैर को तकलीफ दे रहे हैं। और कमेटी के मेंबरान भी तशरीफ रखते हैं। मुसलसल शब्बेदारियाँ हैं, आप जानते हैं, आवाज़ थोड़ी सी गिरफ्त है, लेकिन मुझे यकीन है उस परवरदिगार की ज़ात पे कि जब मैं नाते नबी पढ़ना शुरू कर देता हूँ तो धीमे धीमे मेरी आवाज़ खुद ब खुद खुल जाती है। ये मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है। आइए सबसे पहले मैं अपने आदत के मुताबिक कलामुल इमाम इमामुल कलाम सुभान अल्लाह, हम सुन्नियों के इमाम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की लिखी हुई नाते पाक के सुभान अल्लाह कुछ शेर पढ़ता हूँ। सरकार आला हज़रत की शायरी है। आप ये मत सोचिएगा कि हमें समझ में आए तो सुभान अल्लाह बोलेंगे। अब तक मैं कई महीनों से इस कलाम को पढ़ रहा हूँ। इसमें कुछ शेर ऐसे हैं जो मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ता हूँ। अब आप भी बिना सोचे समझे सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करेंगे। माशाल्लाह ये दाहिने जानिब जो हमारे कुछ लोग बैठे हैं, आप कमेटी के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ये मिंबर आपने सजाया, ये मुशायरा आपने सजाया है, तो अगर आप थोड़ी देर के लिए अब वो जगह छोड़ दें और आगे आके बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है। चले आए माशाल्लाह, ये आपका मुशायरा है, आपने सजाया है, आगे आ जाए माशाल्लाह। ऐसी बात नहीं कि जगह नहीं है, जगह खाली है, आ जाए माशाल्लाह, इधर आ जाए, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, जो चेयरमैन बने बैठे हैं उन्हें छोड़ दें, आप कमेटी के जिम्मेदार लोग हैं, आप कमेटी के बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह। देखिए ये जगह खाली है और अगर यहाँ बैठ जाएंगे तो मुझे भी आपको देखने में तकलीफ नहीं होगी और आपको मुझे देखने में कोई तकलीफ नहीं होगी, वरना मुझे बार बार घूमना पड़ेगा आपकी तरफ। अब आप जब सामने रहेंगे तो मुझे घूमने की भी जरूरत नहीं होगी। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। अब मैं कुछ पढ़ूं, सुनने के लिए तैयार हैं आप? तो अपने हाथों को फिजाओं में बुलंद करके मोहब्बत से जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। अच्छा, अगर यहाँ के लोग इतनी जोर से यहाँ सुभान अल्लाह बोलते हैं तो धीमे से बोल के दिखा दें सुभान अल्लाह। हाँ, दोनों में फर्क है, अल्लाह का शुक्र है, दोनों में फर्क है। बस मैं सरकार आला हज़रत की लिखी हुई नाते पाक के बाद भी देखेंगे, मैं नात का वो मतलब पढ़ता हूँ, समाअत कर लें। अगर सहमत न हो तो अपने नबी की बारगाह में उस इबादत को कर लिया जाए जो इबादत को कबूल होने में कोई शक की गुंजाइश नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। वो इबादत क्या है? अपने नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पूरा मजमा बावाज़े बुलंद अपने आका की बारगाह में बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन वारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बहनों इबाद मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि वक्त भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वक्त मेरी मोबाइल की घड़ी में 12:01 हो चुके हैं। हाँ, बात वही है, चाहे 1:28 कर लीजिए, चाहे 12:01 कर लीजिए, बात बराबर है। हाँ, मैं नात का वो खूबसूरत मतलब बोलता, बस मुस्कुराएं आप थोड़ा सा। मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, नबी पाक की सुन्नत है यार, मोहब्बत के साथ। अब आला हज़रत का वो मतलब, आज आप एहसान शाकिर की आवाज नहीं बल्कि नात के शेर को सुनिएगा। मतलब हाजिर करता हूँ, समाप्त कर लें। कि सरवर कहूँ कि मालिको, हाँ बस हंगामे में पढ़ने का आदी हूँ, बोलेंगे तो इंशाअल्लाह कुछ शेर पढ़ पाऊंगा मैं। कि सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, बस बोले इसी रंग में बोलेंगे इंशाअल्लाह कुछ देर तक मैं आपकी खिदमत कर पाऊंगा। कि सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको। अभी तक इशा के वक्त से अब तक मुझे वो आवाज, उतनी बुलंद आवाज कान तक नहीं सुनाई दी जितनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह सुनने का मैं आदी हो गया हूँ। उतनी बुलंद आवाज से अब तक आपने सुभान अल्लाह नहीं बोला। मतलब पढ़ता हूँ, देखता हूँ इंशाअल्लाह वो आवाज मेरी कान तक टकरा जाती है कि नहीं, ये आपकी मर्जी पे है। कि सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको। कि सरवर सरवर कहूँ कि मालिको, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको। और रात सरकारे आला हज़रत जब कलम उठाते हैं तो अपने नबी की बारगाह में क्या रकम करते हैं, क्या शेर कहते हैं, तमाम सामीन के नजर कर रहा हूँ। अगर आपको जहमत न हो, अल्लाह ने आपको वो नेमत जिसे हाथ कहते हैं अल्लाह ने दिया है, तो उस हाथ को उठा के जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ, बस ये रंग पता कर ले, इंशाअल्लाह बहुत उठाएगा। इसी रंग में मुझे मालूम है कि वाहिद भाई पढ़ने के आदी हो चुके हैं। अब मैं वो शेर पढ़ता हूँ, समाप्त कर ले। कि अल्लाह रे तेरे जिस्में मुनव्वर की ताबिशें, कमेटी के मेंबरान शेर समाप्त कर लें। कि अल्लाह रे तेरे जिस्में मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्में। कि अल्लाह
मुनव्वर किताब से ऐ जाने जा ईमाने जा, ऐ जाने जा ईमाने जा, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको। अब वही बोलेगा इस शेर पे जिसको ये मालूम है कि बरेली वाले का हम सुन्नियों पे बहुत बड़ा एहसान है। बहुत खूब। वही सुभान अल्लाह बोलेगा, बाकी सब खामोश रहेंगे। वो शेर पढ़ता हूं, समाज कर ले कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी। अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह बोले कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, तेरे तो वस्फ ऐबे कि तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, है राहूं मेरे शाह मैं, है राहूं मेरे शाह मैं, क्या क्या कहूँ तुझे, है राहूं मेरे शाह मैं, क्या क्या कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको। और रात जब सरकारे आला हजरत मक्ते पे पहुंचते हैं तो कलम उठाते हैं तो मक्ता क्या लिखते हैं, समाप्त कर ले कि अच्छे रजा प्यारे रजा सच्चे रजा मेरे रजा सबके रजा प्यारे रजा, लेकिन रजा ने खत में सुखन से पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत में सुखन से पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत में कि लेकिन रजा ने खत में सुखन इसे पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का, खालिक का बंदा खल्क का, आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का, आका कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको। ये तो मेरी आदत थी कि मैं अपने आप को आप तक पेश करने से पहले कलामे आला हज़रत से आप तक पहुंचाता हूं। अब मैं चंद शेर नाते नबी के पढ़ता हूं, इजाजत है आपकी? ऐसा मजमा आज तक कहीं नहीं मिला मुझे जैसा मजमा आज माशाल्लाह मिला है।
बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छी समाज से हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। अब मैं नात का एक खूबसूरत मतलब पढ़ता हूँ, अगर दिल को छू जाए तो सुभान अल्लाह बोले, वरना खामोशी से बैठे। वाहिद भाई मतलब पढ़ता हूँ, समाज कर ले। सरजमीन पाकिस्तान से एक रदीफ, आप जानते होंगे बखूबी माशाल्लाह रदीफ किसे कहते हैं, वो रदीफ निकली थी आपके होते हुए। बस उसी रदीफ का इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ और शेर नात का पढ़ रहा हूँ समाज करने का। आपके होते हुए हो हमें किस बात का डर, ओ हमें किस बात का डर, अगर मतलब सच्चा है तो दुआओं का तालिब हूँ कि हो हमें किस बात का डर, हो हमें किस बात का डर, आपके होते हुए। भाई मास्टर थोड़ा सा इसकी रिटर्निंग और हल्की सी आवाज इसकी बढ़ा दे आप कि हो हमें किस बात का डर, आपके होते हुए, के होते हुए, हो हमें किस बात का डर, आपके होते हुए, हो हमें किस बात का डर, आपके होते हुए। हमको क्यों आपके होते हुए, हो हमें किस बात का डर, आपके होते हुए, हो हमें किस बात का डर, आपके होते हुए। और दीवाना रसूल एक शेर पढ़ता हूँ, अकरम भाई दुआओं का तालिब समाज कर ले कि काशी में नेमत तुम ही हो, सुभान अल्लाह, शाफ़े रोज़े जज़ा, काशी में नेमत तुम ही हो, शाफ़े रोज़े जज़ा, काशी में नेमत तुम ही हो, मालिके यौमे जज़ा। अरे क्यों भटकने जाए दर दर, आपके होते हुए, क्यों भटकने जाए दर दर, आपके होते हुए। और एक शेर मनकबत इमाम हुसैन पढ़ता हूँ, आप समाज कर लें। आपने मनकबत के शेर करबला के हवाले से सुना होगा। मैं नन्हे से अली असगर के हवाले से मैदान महशर में ले चलता हूँ। नाना के उम्मतियों, इमाम हुसैन के नाना के उम्मतियों, अगर दिल में हजरत अली असगर की मोहब्बत होगी तो मुझे यकीन है कि आप सब तरफ जाएंगे। वो शेर पढ़ता हूँ, समाज कर ले। अगर आपको सहमत ना हो, दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत बसी हो, तो हाथों को लहरा के बोल दो या हुसैन। थोड़ा सा रंग पैदा करें। ये सिंगल पसली का आदमी है, थोड़ी देर में गर्म होता है। हाँ, मोहब्बत से बोल दे या हुसैन। अच्छा, ये लोग जो लोग स्टैंडिंग में खड़े हैं, क्या इनके पास हाथ नहीं है? अगर इनके पास भी हाथ है तो वो भी मोहब्बत से उठा के बोल दे या हुसैन। अब वो शेर पढ़े, समाज कर ले वो शेर कि प्यासी क्यों उम्मत रहेगी, हश्र के मैदान में, प्यासी क्यों उम्मत रहेगी, हश्र के मैदान में, मैदान महशर में ये उम्मती प्यासे रहे नाना के।
ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों कि प्यासी क्यों उम्मत रहेगी हश्र के मैदान में, प्यासी क्यों उम्मत रहेगी हश्र के मैदान में। शान हैदर, शान हैदर नन्हे असगर आपके होते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। मैं दिली बात बता दूं अकरम भाई कि ये मुशायरा तकरीबन मेरे हिसाब से 9:30 बजे शुरू हुआ है। हाँ समझ लीजिए, पहला शायर 11:15 बजे लगाए, लेकिन उस वक्त से अब तक ये नैना क्या गांव है? नैना मऊ। नैना मऊ। नैना मऊ में क्या मजमे से नारा कहीं नहीं लगता? मैंने अब तक नहीं सुनाया, अब तक नहीं सुना। तकरीबन खड़ी में 1 के ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक मजमे से नारा नहीं लगा। एक कोशिश कीजिए, आप भी सुन ले, हम लोग भी सुन ले। हाँ, अब कोशिश करता हूँ एक शेर पढ़ के, देखता हूँ कि कौन मर्द मुजाहिद है जो नारा लगा देता है। समाज कर ले कि किस यजीदी, किस यजीदी, किस यजीदी, कि किस यजीदी में है हिम्मत, किस यजीदी में है हिम्मत, दीन पर हमला करे। देखिए इमाम हुसैन के आशिकों, करबला वालों के दीवानों, है हिम्मत आप पर हमला करे। किस यजीदी में है हिम्मत आप पर हमला करे। किस यजीदी में है हिम्मत दीन पर हमला करे। किस यजीदी में है हिम्मत दीन पर हमला करे। पूरा मतलब मोहब्बत से बोले नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहीदाने करबो बला, शहीदाने करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो लगा कि हाँ मजमे में भी नारा लगाने वाले हैं। अब एक शेर पढ़ता हूँ जिसे ये मालूम है कि हम चाय बेचने वाले के हिंदुस्तान में नहीं बल्कि गरीब नवाज के हिंदुस्तान में है। वही सुभान अल्लाह बोलेगा। समाज कर ले कि कोशिशें जितनी करेंगे दुश्मन दबाने के लिए, कोशिशें जितनी करेंगे दुश्मन दबाने के लिए, कोशिशें जितनी करेंगे दुश्मन दबाने के लिए। आपके होते हुए के होते हुए क्यों दबे हम ख्वाजा संजर आपके होते हुए। और सुनेंगे बड़े भाई ने एक कलाम की फरमाइश की थी। हाँ, एक कलाम की उन्होंने फरमाइश की, उस कलाम के कुछ शेर पढ़ता हूँ। सुनेंगे सुनेंगे पूरी पढ़ दें। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो या रसूल अल्लाह। हाँ, बस थोड़ा सा ठंड है। आप अगर नहीं
बोल पा रहे तो मुझसे पैसे ले जाए फिर बोले सुभान अल्लाह, लेकिन बोले सुभान अल्लाह बोले, इसलिए कि मैं पैसे का भूखा नहीं बल्कि सुभान अल्लाह का भूखा हूँ। अब आप बैठ के सुनेंगे, मैं खड़े होके पढ़ूंगा। जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले। इसलिए कह रहा हूँ कि आप सामने आ जाए। अब मोहब्बत के साथ नात का खूबसूरत मतला सुन ले, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपकी फरमाइशें आप तक पहुँचाता हूँ। समाप्त कर ले अहले मिंबर, थोड़ा सा दुआओं का तालिब हो। समाप्त कर ले मोहब्बत के साथ पूरा मजमा एक बार अपने हाथों को फिजा में लहराए और जोर से बोले या हुसैन, और जोर से या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जब से नबी के नाम को इस दिल पे लिखा है, जब से नबी के नाम को इस दिल पे लिखा है, जब से नबी के नाम को इस दिल पे लिखा है, जब से नबी के नाम को इस दिल पे लिखा है, जब से नबी के नाम को इस दिल पे लिखा है, जब से नबी के नाम को इस दिल पे लिखा है। आप थोड़ा सा मेरा साथ दें, वैसे भी आजमगढ़ शहर बहुत बदनाम शहर है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी औकात पे आ जाऊं, आपको बोलना पड़ जाए। बिना वैसे ही मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो ना, या जोर से। अब मतलब सुने कि जब से नबी के नाम को इस दिल पे लिखा है, जब से नबी के नाम को इस दिल पे लिखा है, जब से नबी के नाम को इस दिल पे लिखा है, हर धड़कनों में, हर धड़कनों में, हर धड़कनों में सल्ले अला, सल्ले अला है। जब से नबी के नाम जनाबे एहसान शाकिर जियलपुरी, अकलम जलालपुरी जिंदाबाद। अब एक शेर सुने, हज़रत फारूक आज़म की बारगाह में मैं आपको ले चलता हूँ, चलेंगे? जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। अरे माशाल्लाह भाई, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हैं इस वक्त। अब अच्छा क्यों नहीं आप लगेंगे, अच्छे क्यों नहीं लगेंगे? अब ये सवाल आप मुझसे करेंगे कि आप मेरी तारीफ करते चले जा रहे हैं। अरे यार, नबी की सुन्नत पे जो अमल करता हूँ वो अच्छा क्यों नहीं लगेगा? आप नबी की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, ये जान ले। बहुत खूबसूरत आदमी हूँ मैं, इसलिए कि मैं सुन्नते हसन पे अमल कर रहा हूँ। जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। कि फारूक लेके हिचकियां रोने लगे उस दम, 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 फारूक लेके हिचकियां रोने लगे उस दम। कब? जिस वक्त उनकी, जिस वक्त उनकी, जिस वक्त उनकी बहन ने कुरान पढ़ा है, सुभान अल्लाह। हर धड़कनों में सल्ले अला, सल्ले अला है, हर धड़कनों में सल्ले अला, सल्ले अला है। अब मैं अपने वादे के खिलाफ जा रहा हूँ, मैंने आपसे वादा किया था एक मतलब एक शेर, लेकिन एक शेर और पढ़ लेता हूँ। कसम खुदा की, सरकार के जमाने में भी दीन इस्लाम को मिटाने की बहुत कोशिशें की गई, बहुत कोशिशें की गई, लेकिन फिर भी ये इस्लाम हरा की हरा होता गया। इस्लाम, इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हसरत, तेरी रगों में खू है रवा चार यार का। उस वक्त अबू जहल था, इस वक्त उसके चेले पैदा हुए। अब एक शेर सुने, लेकिन इस्लाम कभी नहीं मिटेगा। क्यों? कि कोशिश तो बहुत की थी अबू जहल ने, मगर कोशिश तो बहुत की थी अबू जहल ने, मगर कोशिश तो बहुत की थी अबू जहल ने, मगर कोशिश तो बहुत की थी अबू जहल ने, मगर
कोशिश तो बहुत की थी अबू जहल ने, मगर कोशिश तो बहुत की थी अबू जहल ने, मगर इस्लाम वो तूफान रोके ना रुका है, हर धड़कनों में सल्ले अला है, हर धड़कनों में सल्ले अला, कनों में सल्ले अला है, हर धड़कनों में सल्ले अला है। सुभान अल्लाह। कि मैं इस कलाम का एक शेर और पढ़ूं, सुनेंगे? अच्छा, कितने लोग नहीं सुनेंगे? हाथ उठा के बताएं। अच्छा, पढ़े? सब सुनेंगे? सब तैयार हैं? और नहीं सुनेंगे तो भी पढ़ूंगा, क्या कर लेंगे भाई? यही करेंगे, अपने घर चले जाएंगे, बहुत कुछ नहीं कर सकते। बाइक वाले इतनी इजाजत दे देंगे, एहसान भाई बैठ जाओ, यही कर सकते हैं, आगे कुछ नहीं कर सकते। अब एक शेर पढ़ता हूँ, सुने। वो शेर आप एक वली के आस्थाने पे उनके उर्स मुबारक में तशरीफ रखते हैं, मैं पीराने पीर की बारगाह में आपको ले चलता हूँ। सरकारे गरीब नवाज, सरकारे गौसे पाक का बचपने का आलम आप तक पहुँचा रहा हूँ। पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, कसम खुदा की तड़प जा सरकारे गौसे पाक के नाम पे, कि सुनते ही सतर पार ज़बानी ही गौस से, बचपने का आलम है गौसे पाक का, पहली पार ज़बानी ही गौस से, सुनते ही सतर पार ज़बानी ही गौस से, सुनते ही सतर पार ज़बानी ही गौस से। ये भी नहीं कुरान मजीद को खोल के पढ़े, नहीं अंदाजी पढ़ रहे हैं, ज़बानी पढ़ रहे हैं, कि सुनते ही सतर पार ज़बानी ही गौस से, सुनते ही सतर पार ज़बानी ही गौस से, हैरत में गए उस्ताद की ये कब का पढ़ा है, कनों में सल्ले अला है, उस्ताद की ये कब का पढ़ा है। पूरा मजमा मोहब्बत से नारे तकबीर, वहां से लेकर यहाँ तक आया हूँ। नारे रिसालत, नारे रिसालत, गौसे आज़म, गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शहीदाने करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या भाई माशाअल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। अरे मैं तो यार सुभान अल्लाह, खुदा की बहुत देर से बेचैन हो रहा था, कितने बड़े मजमे से गौसे पाक का नारा नहीं लगा। आपने नारा लगाया है, मतलब पढ़ के छोड़ देता हूँ और फिर आपकी फरमाइशें आप तक पहुँचाता हूँ, समाप्त कर लें। कि सदियों से बजता है डंका दुनिया में गौसे आज़म का, सदियों से बजता है डंका दुनिया में गौसे आज़म, सदियों से बजता है डंका दुनिया में गौसे आज़म का, सदियों से बजता है डंका दुनिया में गौसे आज़म का। सारे वलियों का है राजा, 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 मेरे ख्वाजा का भी ख्वाजा, सदियों से बजता है डंका दुनिया में गौसे आज़म का। मैं इस कलाम को यही छोड़ता हूँ, पूरी मुकम्मल ये मनकबत है गौसे पाक की। एक आध बंद पढ़ दूं, सुनेंगे? जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। कि गौसुल वरा के दर की जरा शान देखिए, गौसुल वरा के दर की जरा शान देखिए, गौसुल वरा के दर की जरा शान देखिए, मुर्दे में डाल देते हैं वो जान देखिए,
यही तक नहीं, गौसे पाक का मकाम समाप्त करें कि गौसुल वरा के दर की जरा शान देखिए, मुर्दे में डाल देते हैं वो जान देखिए, मुर्दे में डाल देते हैं वो जान देखिए। और कश्ती के मुसाफिर ने कहा गौसे अलमदद, कश्ती के मुसाफिर ने कहा गौसे अलमदद, कश्ती के मुसाफिर ने कहा गौसे अलमदद, दरिया का रोक देते हैं तूफान देखिए, सदियों से बजता है डंका दुनिया में गौसे आज़म का, सदियों से बजता है डंका दुनिया में गौसे आज़म का। सारे वलियों का है राजा मेरे ख्वाजा का भी ख्वाजा, सारे वलियों का है राजा मेरे ख्वाजा का भी ख्वाजा, सारे वलियों का है राजा मेरे ख्वाजा का भी ख्वाजा। सदियों से बजता है डंका दुनिया में गौसे आज़म का। फिर कभी आपने याद किया, अरे नहीं, फिर कभी आपने याद किया तो ये मनकबत मुकम्मल आप तक पहुंचा दूंगा। पूरी पढ़े, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या भरोसा है जिंदगानी का, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बुलबुला है पानी का, आज याद जोर से बोले, जोर से, जोर से, जोर से, और जोर से, और जोर से, और जोर से। अब लगा कि मुशायरा चल रहा है, मुशायरा हो रहा है, समाज से जोर से बोले या रसूल अल्लाह। अरे मेरे बड़े भाई, आपको देख के मेरे पैर में दर्द हो रहा है, कम से कम आप बैठ जाओ। अब मैं एक बंद और पढ़ता हूँ, समाज कर ले। सरकारें गौसे पाक के दर के कुत्ते की बात समाज कर ले कि कुत्ता जो दर पे पलता था वो शेर हो गया। वाह वाह, कि कुत्ता जो दर पे पलता था वो शेर हो गया, जो शेर बन के आया था वो ढेर हो गया। देखें, कसम खुदा की तलब जाए गौसे पाक के नाम पे कि कुत्ता जो दर पे पलता था वो शेर हो गया, जो शेर बन के आया था वो ढेर हो गया, जो शेर बन के आया था वो ढेर हो गया। कुत्ता जो दर पे पलता था वो शेर हो गया, जो शेर बन के आया था वो ढेर हो गया, जो शेर बन के आया था वो ढेर हो गया। और जिसने न माना उनका कदम अपने दोष पर, जिसने न माना उनका कदम अपने दोष पर, खुद को जबर समझ के भी वो शेर हो गया। सदियों से बजता है डंका दुनिया में गौसे आज़म का, सदियों से बजता है डंका दुनिया में गौसे आज़म का। सारे वलियों का है राजा मेरे ख्वाजा का भी ख्वाजा, सारे वलियों का है राजा मेरे ख्वाजा का भी ख्वाजा, सारे वलियों का है राजा मेरे ख्वाजा का भी ख्वाजा। सदियों से बजता है डंका दुनिया में गौसे आज़म का। वक्त भी बहुत तेजी के साथ निकल रहा है। शायर मुल्क हिंदुस्तान उस्तादुश शोरा बड़े भाई अब्दुल वाहिद अंसारी साहब किबला वो तशरीफ रखते हैं, आपको उनको भी समाप्त करना है। बस मैं बमुश्किल से 4-5 मिनट आपका और ले लूं। आपकी फरमाइशें आप तक पहुंचा दे रहा हूं, समाप्त कर लें। आपने इससे पहले नेट पे सुना होगा इब्ने अली, इब्ने अली सुना है ना। अब मैं या हुसैन इब्ने अली पढ़ूं तो एक नई मन बस समाप्त कर वो आप तो आपने यार दुनिया भर का पढ़ डाला है उस कलाम को, अब मैं उसे क्या पढ़ूंगा। अब मैं या हुसैन इब्ने अली पढ़ता हूँ। आपने इब्ने अली सुना होगा, लेकिन ये कुछ शेर आप तक पहुंचा जाएंगे समाप्त करें। या हुसैन इब्ने अली, 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 या हुसैन इब्ने अली। दुश्मने पे, दुश्मने पे, दुश्मने पे ये कहती हुई तलवार
अली या हुसैन इब्ने 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 अली। अब यहाँ से बन समाप्त कर ले कि भूल न पाए अल्लाह अल्लाह का ये जमाना, भूल न पाएगा ये जमाना, भूल न पाएगा ये जमाना, कुंबल ये करे बल में आना। देखेंगे अलीवानी भाई कि भूल न पाएगा ये जमाना, कुंबल ये करे बल में आना, और दीन की खातिर सर को कटाना, नेज़े पे कुरान सुनाना, तोड़ के रख दिया तुमने वहाँ दुश्मन की नली, या हुसैन इब्ने अली 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 या हुसैन इब्ने अली। इमाम हुसैन का मकाम देखें, इमाम हुसैन का मर्तबा देखें, कसम खुदा की ऐसे ही पूरे जमाने के लोग इमाम हुसैन को याद थोड़ी करते हैं। इमाम हुसैन का मर्तबा क्या है, इमाम हुसैन का मकाम क्या है, अब मैं वो बंद पहुंचा रहा हूँ, समाप्त कर लें। फख्र पैगंबर अल्लाह अल्लाह तेरे नाना, फख्र पैगंबर तेरे नाना, कि फख्र पैगंबर तेरे नाना, और खातून जन्नत तेरी मामा, फख्र पैगंबर तेरे नाना, खातून जन्नत तेरी मामा, और तेरे लिए जिब्रील का आना, खुल्द बरी से लेकर जामा, तेरे बाबा को ये मनसब मिला वलियों का वली, या हुसैन इब्ने अली 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 या हुसैन इब्ने अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नारे हैदरी, या अली या अली या अली। ऐसे ही बोल दे हम इनकलाब आफरी माहौल में मुल्क हिंदुस्तान के जलसों और मुशायरों में सुने जाने वाले शायर जनाब मोहतरम एहसान शाकिर जियनपुरी आजमी से आपने नातो मनक़बत के अशार समात की, बड़ी मोहब्बतें आपकी मिली, बड़ी बेदारी के साथ आपने उनका इस्तकबाल किया। एहसान साहब कह रहे थे कि बादशाह से अब तक लोग आपको जगाते रहे, तो बुजुर्गों से हमने सुना है जो सोता है उसको जगाने में आसानी होती है, जो जाग रहा हो उसको कैसे जगाया जाए, जो जाग रहा हो उसको कैसे जगाया जाए। हजरात बहुत अच्छा मुशायरा हुआ। हाफिज अब्दुल जब्बार साहब किबला, हाफिज अब्दुल सत्तार साहब किबला, हाफिज जमील अहमद साहब किबला, इनके अलावा मोहतरम मोहम्मद नईम कुरैशी साहब प्रधान ग्राम पंचायत नैना मऊ, साबिक प्रधान मोहतरम मोहम्मद मोइनुद्दीन अंसारी साहब, हमारे जलालुद्दीन भाई, हमारे नूरुल हसन भाई, हमारे
करामत भाई, हमारे आरिफ भाई, अकरम भाई और हमारे इमलाक हाफिज इमलाक और हाशिम रईस नैना मौवी, इन तमाम अजीजों की मोहब्बतों के बीच मैं अपने तमाम मेहमान शोरा को इनकी आमद पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और उस जमीन का सफर करता हूं। आज ही YouTube पर हमारा चैनल वक्त मीडिया ज्वाइन करें। YouTube के सर्च ऑप्शन में जाएं और लिखें WAQT वक्त MEDIA मीडिया, वक्त मीडिया लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट मुशायरे, कवि सम्मेलन, नातिया मुशायरे, जलसे, कॉन्फ्रेंस और दीगर प्रोग्राम की अपडेट घर बैठे मिले। अपने प्रोग्राम की कवरेज वक्त मीडिया के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो आज ही हमसे कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9997640286। आप चाहें तो SMS भी कर सकते हैं या WhatsApp भी। मुझे इजाजत दीजिए।